हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 5 नवंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 या आर्टिकल 165 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राज्य का महाधिवक्ता से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। बात करूं मैं राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद संघ सरकार के स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और यह पद अर्थात राज्य महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। और यह पद संघ सरकार के स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। अर्थात ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बात करूं मैं ब्रह्म समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और उन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और बाद में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े थे। और बाद में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर दोनों के बीच मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भारतीय ब्रह्म समाज और सेकंड था आदि ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था, और जबकि आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो इसका आंसर है ओडिसी। और ओडिसी उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और केलुचरण महापात्र एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। और केलुचरण महापात्र को वर्ष 1988 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है अबुल फजल। अर्थात आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और अबुल फजल ने मुगल शासक अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका कि शीर्षक अकबरनामा था। अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। अकबरनामा के द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। और जबकि अकबरनामा का तृतीय खंड आईन अकबरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग फेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मुल्क राज आनंद। अर्थात मॉर्निंग फेज पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद हैं। और द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस मुल्क राज आनंद की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मुल्क राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर है टूटने से। अर्थात अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। बात करें में अवसादी चट्टान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। और जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान एवं सिलखरी आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। और अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं।
इसमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इन चट्टानों में लोहयस्क, फास्फेट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा या फाइबर कौन सा है? इसका आंसर है विस्कोन रियोन और इसकी खोज वर्ष 1892 में की गई थी। अर्थात मानव निर्मित प्रथम रेशा या फाइबर रियोन है। बात करूं मैं मानव निर्मित अन्य फाइबर के संदर्भ में तो जैसे कि नायलॉन, टेरिलीन, एक्रिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, पीईटी, टेफ्लॉन आदि। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शास्त्रीय नृत्य कथक में वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को। बात करूं मैं संगीत नाटक अकादमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो यह संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है और यह अर्थात संगीत नाटक अकादमी संस्कृत मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना अर्थात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी और यह दिल्ली में स्थित है और इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राजमन्नार थे। और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के समान कौन है? तो इसका आंसर है भगवान महावीर स्वामी। अर्थात भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के समान भगवान महावीर स्वामी थे। बात करूं मैं भगवान महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं और इन्हें अर्थात महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे जबकि इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।